नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। प्रयागराज के माघ मेले में आज जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने सैकड़ों शिष्यों और अनुयायियों के साथ मौनी अमावस्या के मौके पर शाही स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन संगम नोद से ठीक पहले पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद जो हुआ एक बड़े विवाद का रूप उसने ले लिया। पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई, झड़प तक की नौबत आ गई। मानो मारपीट में सारा माहौल तब्दील हो जाएगा। आरोप भी लग रहे हैं मारपीट के। उनके रथ को खींचकर संगम तट से दूर कर दिया गया। काफी देर तक मेले में हाई वोल्टेज हंगामा चलता रहा। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मीडिया के सामने आए तो उन्होंने पुलिस पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए कि महास्नान के मौके पर साधु संतों का अपमान हुआ है। बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम क्यों यहाँ पर रहे हैं? वापस चलो। अब बात यह है कि स्नान करने से मना कर रहे हैं। अब प्रशासन आए जो चाहे करे। अब हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो। स्नान के लिए आए थे, स्नान करके ही जाएंगे, बिना स्नान किए थोड़े जाएंगे। संगम किनारे महास्नान पर घमासान, माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान। लगाइए और ये शंकराचार्य जी को अब संगम नोद से अच्छे बाट मार के आगे भी खेल दिया गया है। उन्हें शंकराचार्य बोले अफसरों ने की धक्का मुक्की, प्रशासन बोला सच बताएगा सीसीटीवी। उन्होंने रोका है, हम रुके हुए हैं और 1.5 घंटा हो चुका है। यहाँ बैठ के आराम से संगम में जब कर रहे हैं, हमें क्या। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और मौनी अमावस्या पर आस्था के बीच तनाव, पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद के बीच क्यों विवाद। यूपी के प्रयागराज में इन दिनों संगम तट पर माघ मेला चल रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। रविवार को मौनी अमावस्या का दिन था, लिहाजा भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंचे थे। प्रशासन की मानिए तो लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के मौके पर डुबकी लगाई। बताया जा रहा है कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया था। इस दौरान सुबह में योगी सरकार की ओर से माघ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी कराई गई। एक तरफ जहां साधु संतों पर योगी सरकार की ओर से फूलों की बारिश कराई गई, वहीं इस माघ मेले में मौनी अमावस्या के अवसर पर स्नान करने पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पुलिस प्रशासन पर साधु संतों के साथ घोर अपमान का आरोप लगाया। इसकी गवाही देती ये तस्वीर। भीड़ के बीचों बीच अपनी पालकी पर खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बैठे हुए हैं। नीचे उनके सामने पुलिस बल एक्शन में, वो लोगों को खींच कर वहां से बाहर निकाल रहे हैं। पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की हो रही, झड़पें हो रही हैं। पुलिस बल जबरन लोगों को भीड़ में से खींचकर उन्हें बाहर फेंक दे रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने सैकड़ों शिष्यों और अनुयायियों के साथ सुबह सुबह माघ मेले में स्नान करने पहुंचे थे। फिलहाल
वो अपने लोगों के साथ अपनी पालकी में बैठकर आगे बढ़ रहे थे। तभी प्रशासन ने भीड़ के दबाव और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम नोस की ओर रथ से आगे बढ़ने से रोक दिया। अधिकारियों ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया, लेकिन शंकराचार्य और उनके समर्थक इस बात पर राजी नहीं हुए और समर्थक आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों की धक्का मुक्की और झड़प हो गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान एडीजी जोन अजय पाल शर्मा खुद मौके पर मौजूद रहे और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मनाने की कोशिश करते रहे। बावजूद इसके शंकराचार्य रथ से ही जाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े बड़े अधिकारी साधु संतों को मार रहे हैं, प्रशासन हमें स्नान करने से रोक रहा है। बड़े बड़े अधिकारी संतों के साथ मारपीट कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ पर रहे हैं? वापस चलो। अब बात यह है कि स्नान करने से मना कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अब प्रशासन आए जो चाहे करे। अब हमने तो अपने लोगों से कहा कि वापस चलो, जब हमको रोका जा रहा है तो हम क्यों आगे जाएं? शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की माने तो वो प्रशासन की मदद करना चाहते और इसीलिए वो वापस जा रहे हैं। हम तो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं। अब ये तो प्रशासन बताए, हमें तो कोई समस्या नहीं है, रोक तो रहे हैं। अब इसीलिए हमने कहा वापस चलो। क्या समस्या है ये प्रशासन बताएगा। आरोप है कि जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वहां से लौटने लगे तो उनके भक्तों और अनुयायियों के साथ पुलिस मारपीट करने लगी। पुलिस ने उनके कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पर एक साधु को चौकी में पीटने का भी आरोप लगा है, जिससे शंकराचार्य और नाराज हो गए। शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए। उन्हें अफसरों ने समझाने की कोशिश की। पुलिस के आला अधिकारी उनके सामने हाथ तक जोड़े, लेकिन वो नहीं माने। काफी देर तक जब ये गहमा गहमी नहीं थमी तो पुलिस कर्मियों ने खुद शंकराचार्य की पालकी को खींचना शुरू कर दिया और संगम से 1 किलोमीटर दूर लेकर चले गए। इस दौरान पालकी का क्षत्रप भी टूट गया। इसके बाद वो फिर अड़ गए और स्नान करके ही वापस जाने की बात कहने लगे। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके, कितना रोकते हैं वो रोक पाएंगे हमको? इससे क्या होता है? हम तो मान अपमान से ऊपर हैं, हमारा न मान है न अपमान है। तो प्रशासन वाले जाने क्यों रोक रहे हैं। उन्होंने रोका है, हम रुके हुए हैं। 1-1.5 घंटा हो चुका है, यहाँ बैठ के आराम से संगम में जप कर रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? स्नान के लिए आए थे, स्नान करके ही जाएंगे, बिना स्नान किए थोड़े जाएंगे। काफी देर तक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वहीं धरने पर बैठे रहे। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन तमाम आरोपों पर पुलिस प्रशासन का अपना एक अलग ही तर्क है। प्रयागराज पुलिस प्रशासन की माने तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने रथ और पालकी से बैरियर नंबर 2 को तोड़ते हुए संगम नोस के करीब तक पहुंचे थे। ये परंपरा के खिलाफ था, क्योंकि आज वीवीआईपी स्नान पर पूरी तरह से रोक थी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उनके अनुयायियों ने जो अव्यवस्था फैलाई उसका सीसीटीवी फुटेज उनके पास है। आज माघ मेले में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से
वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। इसी अव्यवस्था की वजह से जो है फिर हम लोगों ने इनको बताया कि भाई आप रथ और पालकी के साथ नहीं जा सकते, बल्कि आप जो है अपने साथियों के साथ चले जाएं, स्नान कर लें। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद भी ये माने नहीं। ये इस संबंध में हमें यह कहना है कि इन्होंने जो बैरियर तोड़ा और यहाँ जो पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, उसके संबंध में हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। माघ मेले के अधिकारी की माने तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मेले की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था के खिलाफ जाकर संगम तट पर आने की कोशिश की थी, जबकि उनके पास किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। मुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया गया और हमारे पांटून को क्षतिग्रस्त करते हुए और वहां से ये व्यवस्था के खिलाफ और जो प्रशासन का जो व्यवस्था था उसके विपरीत जाकर के ये यहाँ पे संगम पे आने का प्रयास किया और इस किसी भी प्रकार की कोई इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। हालांकि खुद को रोके जाने के पीछे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कुछ और ही वजह मानते। पुलिस से पूछना पड़ेगा कि क्यों रोक रही है। उनका मन होगा कि इनको रोक करके कुछ होगा, या तो ऊपर से निर्देश होगा या तो ऊपर वालों को खुश करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो। हमने कुंभ में आवाज उठा दी थी ना कि जो भगदड़ मची, लोग मारे गए, उसमें आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार हैं। अब उसका बदला प्रशासन ले रहा होगा, वो भी हो, हम क्या जानते हैं। अंदाजा यही है कि क्योंकि और तो कोई कारण है नहीं। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के बीच जो विवाद हुआ वो साधु संतों में तूल पकड़ लिया। कई संतों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। बड़ा जो कुछ हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसा होना नहीं चाहिए तीर्थराज प्रयाग में। विगत कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं, ये कहा जाए 50 वर्षों से आज दिन तक कोई जगत गुरु शंकराचार्य किसी रथ पे बैठ करके माघ मेला में या कुंभ मेला में स्नान करने नहीं गए। ये इतिहास साक्षी है। जो भी स्नान करने वो गए हैं, जब किसी अखाड़े ने उनसे अनुरोध किया होगा, उनका जुलूस निकला होगा, तो उनके साथ वो शंकराचार्य जाते थे और अखाड़े वाले उनकी व्यवस्था करते थे, प्रार्थना करते, तब उनके साथ जाते थे। अन्यथा कोई भी शंकराचार्य आज दिन तक अपने रथ पे बैठ करके जुलूस में के साथ स्नान करने नहीं गया है और जाना भी नहीं चाहिए। जो परंपरा नहीं है, शंकराचार्य जुलूस के शंकराचार्य नहीं है। जुलूस तो अखाड़ों में और सब में होता है, शंकराचार्य इससे परे हैं। मैं इसकी बहुत कठोर निंदा करता हूँ। संतों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे शंकराचार्य हैं वो, और शंकराचार्य भगवान कहे गए हैं, और कदापि संतों के साथ वो इतने बड़े सनातन शिविर, सनातन धर्म का मेला लगा, उसमें संतों के साथ जिसके लिए ये सब हो रहा है उसी के साथ अपमानजनक होते, ठीक बात नहीं है। यद्यपि प्रशासन से बातचीत कर लेना चाहिए था, इनको भी परमिशन ले लेना चाहिए था, परमिशन नहीं लिए, ये गलत किए। फिर भी लेकिन इनके शिष्यों के साथ जो मारपीट किए ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। संतों का दर्शन करना चाहिए और संतों के प्रति इस तरह से भाव रहेगा प्रशासन का, सरकार का, तो कैसे आगे कार्य चलेगा। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज माघ मेले में जिस वक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़पें हुई, उस दौरान प्रदेश के गृह सचिव मोहित गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे। खैर, बात यूपी में साधु संतों के अपमान की हो और इस पर सियासत ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बहाने सीधे योगी सरकार को निशाने पर लिया। माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह ही इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ हुआ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार द्वारा विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अव्यवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था दोषी है। मुख्य को हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अहंकारी भाजपाई शासन और प्रशासन अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता है। अब क्या इसका दोष भी एआई पर मढ़ेंगे? यदि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर किसी के निर्देश पर कर रहे हैं तो और भी गलत है। जांच हो, घोर निंदनीय। अखिलेश यादव ने अपने दूसरे एक्स पोस्ट में लिखा है कि साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। धर्म गुरुओं पे, साधु संतों पे, श्रद्धालुओं पे, भक्तों के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हुआ माघ मेले में, वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म गुरुओं का, साधु संतों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन गया है कि वो लगातार भक्तों का, साधु संतों का अपमान कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। इस सनातन धर्म के सबसे सम्मानित और शीर्षस्थ संत अगर हैं तो शंकराचार्य हैं। सनातन धर्म के कार्यक्रम में क्या शंकराचार्य के शिष्यों पर लाठी चलवाएगी भारतीय जनता पार्टी? इसी तरीके से आप धर्म का सम्मान करते हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को न तो धर्म से कोई लेना देना है, न धर्म का वो आचरण करते हैं। वो सिर्फ धर्म की आड़ लेते हैं जनता से जुड़े बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा, उन मुद्दों से बचने के लिए कि जवाब न देना पड़े। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान राम मंदिर आंदोलन के लिए ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य को जेल में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निरुद्ध किया था। वो किस मुंह से ये बात कह रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ महात्माओं का, महापुरुषों का सम्मान, मान, अभिनंदन, वंदन सरकार कर रही है, पार्टी के नेता कर रहे हैं। बहरहाल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सनातन परंपराओं, धर्म और शास्त्रों पर मुखर राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते रहे। ऐसे में माघ मेला और कुंभ जैसे आयोजनों में उनका स्नान धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लेकिन मेला प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था का भी ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह के पवित्र स्नान के लिए देश और दुनिया भर के लोग ऐसे खास मौके पर संगम तट पर पहुंचते हैं। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो एक तरफ जहां प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के साथ पुलिस प्रशासन की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ रहा है, उधर दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने साधु संतों को लेकर ऐसा बयान दिया है जो इसके पूरी तरीके से विपरीत है। देखिए। ये धर्म है भारतवर्ष। संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो कह रहे हैं, अगर ऐसा प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ हुआ होता तो यकीनन मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान को लेकर कोई विवाद न हो, मगर ऐसा हुआ। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अनुयायियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई, नौबत मारपीट तक आ गई। ये बात शायद सरसंघ चालक मोहन भागवत तक नहीं पहुंची, वरना साधु संतों की रक्षा और उनकी प्रतिष्ठा की कथा नहीं सुनाते। धर्म के आचरण का परम जिनके जीवन में दिखता है, धर्म जिस सत्य पर आधारित है, उस सत्य के संबंध में जो सतत रहते हैं, उनको संत कहते हैं। और इसलिए संतों की प्रतिष्ठा का, संतों की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये हम सबका कर्तव्य होता है। इसका प्रधानमंत्री भी ये कहता है
कि संतों को ना कहने में मुझे संकोच होता है। हम भी रक्षक ही है, हम प्रबोधन वगैरह नहीं करते, लीड वगैरह नहीं करते। महाराज जी ने कहा करोड़ों लोगों का नेतृत्व तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोग ही करते हैं। तो वो जो उपदेश देंगे, वो जो सलाह देंगे, वो देते रहे, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। रविवार को मोहन भागवत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म की कथा सुनाते हुए यहां तक कहा कि उनको और पीएम मोदी को धर्म ही चला रहा है और जब तक भारत का मार्गदर्शन धर्म करता रहेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। क्योंकि दुनिया के पास नहीं है ये ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। वो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमारे पास आई है। हमारे यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा हमको सदा मिलते आए हैं, हाथ पैर है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सुनता कौन है, क्योंकि अगर उनकी बात धर्म के रक्षक सुनते तो यकीनन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रयागराज के माघ मेले में इस कदर हालात नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। घोचू जी के